हमने ईरान की जौहरी साइट्स को तबाह किया। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेगेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, धमकी दी कि अगर ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। हमारा हमला पहले से ज़्यादा सख्त होगा। अमरीका बार बार कहता रहा है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। हमने सदर ट्रंप के हुक्म पर ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दे दिया। अमेरिकी फिजाई के सरबराह जनरल डन कैन ने कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर इंतहाई महारत के साथ हमला किया गया। ईरान के जौहरी अज़ाइम खाक में मिल चुके हैं। इस ऑपरेशन के बारे में वाशिंगटन में बहुत थोड़े से लोगों को इल्म था। अमेरिकी ऑपरेशन में किसी ईरानी फौजी या शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। इस्फहान की जौहरी तंसीब को टॉम हॉक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी रडार अमरीकी तैयारों को पकड़ने में नाकाम रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत की। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। ज़ख्मी की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया, जो आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। मशरिक़ वस्ता में जंग के खतरात मजीद बढ़ गए। अमेरिका, ईरान और इसराइल जंग में कूद पड़ा। ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी म्यू क्लस्टर साइट्स को निशाना बनाया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जदीद लड़ाका तैयारों ने हमलों में 6 बंकर बस्टर बम फेंके। इसराइल को अमेरिकी हमले की पेशगी इत्तला दी गई थी। ईरान में 3 जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद आलमी जौहरी एजेंसी ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के जौहरी प्लांट्स तबाह करने का दावा। ईरान पर हमले के बाद कौम से खिताब। कहा, ईरान पर हमले फौजी लिहाज से शानदार कामयाबी थे। उम्मीद है आइंदा इस तरह की कार्रवाई की ज़रूरत पेश ना आए। मेरी यही ख्वाहिश है। ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये सिलसिला अब मज़ीद जारी नहीं रह सकता। अगर अमन जल्द ना कायम हुआ तो हम इन दीगर अहदाफ को भी मुकम्मल महारत, रफ्तार और दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाएंगे। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का रद्द-ए-अमल। पहली बार इसराइल पर खैबर मिसाइल दाग दिया। बेन गुरियन एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स बेसिस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स पर हमला। अरब न्यूज़ के मुताबिक ईरानी हमलों में 83 इसराइली जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया की जानिब से हमले की वीडियो भी जारी की गई। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। इसराइली हुकाम ने ईरानी मिसाइल शिमाली और वस्ती इसराइल में गिरने की तस्दीक कर दी। हाइफा और तल अवीव समेत दीगर इलाकों को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़िज़ाई हुदूद तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दी गई। मिस्र और उर्दन के साथ ज़मीनी रास्ते खुले हैं। ईरान अपनी आज़ादी और सलामती पर कभी समझौता नहीं करेगा। अमरीकी जारहत के नताज तबाहकुन होंगे। अमरीका ने पुरअमन जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाया। एटमी तंसीबात पर हमला NPT कवानीन की नफ़ी है। मुख्तलिफ ज़राए से अमरीका मैसेज भिजवा रहा है, सोच समझ कर जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मीडिया ब्रीफिंग कहते हैं अपने मफादात और आवाम के दिफा के लिए जवाबी कार्रवाई का हक़ रखते हैं। अमरीकी हमले इश्तियाल अंगेज़ हैं। रूस ईरान का अच्छा दोस्त है। रूसी सदर से मुलाकात के लिए आज मॉस्को जा रहा हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने इंटरनेशनल मीडिया नुमाइंदों के सवालों के जवाब देते हुए कहा, अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी। हम हालत जंग में हैं और अपना दिफा करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। हमास ने अमरीकी हमलों को वाज़ेह जारहत और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त ख़तरा करार दे दिया। पाकिस्तान की ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, इसराइल के हमलों के सिलसिले के बाद अमरीकी हमले काबिल मज़म्मत हैं। पाकिस्तान में खत्ते में कशीदगी मुमकिन इजाफे पर गहरी तशवीश है। ईरान पर हमले बैन अक़वामी क़वानीन की तमाम रिवायात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का हक़ हासिल है।
ईरान से अपील है कि वो मुज़ाकरात के मेज़ पर वापस आए। ईरान इस बहरान के खात्मे के लिए सफारती हल तलाश करे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के रसवार की ईरान से बातचीत की दरख्वास्त। कहा, मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। ईरान को कभी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीका ने इस ख़तरे को कम करने के लिए इकदाम किए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का ईरान से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा, बरतानिया ईरान पर हमलों में मुलव्विस नहीं। कांग्रेस की इजाज़त के बगैर ईरान पर हमलों पर अमरीकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। सदर ट्रंप के खिलाफ वासे मुआवजे का केस बनता है। सेनेटर अलेक्जेंड्रिया कोर्ट्स और बर्नी सैंडर्स ने सवाल उठा दिए। अमरीकी सदर को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर हमले का इख्तियार नहीं था। क्यूबा और वेनेजुएला के सदर की अमरीका के ईरान पर हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। चिली के सदर ने अमरीकी इकदाम गैर कानूनी करार दिया। कहा कि ताकत का होना आपको कवायद की खिलाफ वर्जी का इख्तियार नहीं देता। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी वली अहद को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मौजूदा सूरत हाल पर मैक्रोन ने दिफाई काबीना का इजलास तलब कर लिया। कराची और रावलपिंडी में इजराइल मुर्दाबाद रैली। कराची में मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान की जानिब से इजरायली जारहत के खिलाफ रैली में शहरियों की कसीर तादाद शरीक। रावलपिंडी की रैली में भी खवातीन समेत बच्चे कसीर तादाद में शामिल। शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे हैं जिन पर इजराइल मुखालिफ नारे दर्ज हैं। मुकर्रिरीन तकारीर में इजरायली जारहत और साम्राज्यी ममालिक की खुली हिमायत और पुश्त पनाही की पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। इस्तांबुल में ओआईसी वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से साइड लाइन्स पर मुलाकातें। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी से आम बैठक। दौरा काबुल के बाद दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। पाक अफ़गान तजारत ट्रांसलेट दो तरफ़ा रवाबित में तेज़ी। सियासी और माशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म का बीजिंग में सह मुल्की मुलाकात के तनाज़ुर में सी पैक की अफ़गानिस्तान तक तोसी का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म की मिस्री और अज़ीज़ वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें हुईं। DGISPR की कराची मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों से मुलाकात। शुरका ने DGISPR से भरपूर इजहार यकजहती किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बराबर के शहरी हैं। उन्हें आइनी तौर पर मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुश्त पनाही कर रहा है। पाक फ़ौज जदीद जंगी हिकमत अमली से दुश्मन को जवाब दे रही है। गवर्नर हाउस पेशावर में बुनियानुल मरसूस के हवाले से तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का खिताब। कहा, तकरीब मुसल्लह अफवाज और शौदा खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़्क़िद की गई। भारतीय जारियत हमारे लिए इम्तिहान थी। पुरवकार महफिल में बोल न्यूज़ से वाबस्ता एंकर्स बतूल राजपूत और ज़ाहिर शाह शराजी को नुमाया खदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। कराची में से बादलों ने डेरे डाल लिए। मौसम का हाल बताने वालों ने बूंदाबांदी की नवीद सुनाई। मुल्क भर में मौसम के अलग अलग रूप। कहीं सूरज अपनी तमाज़त से जलाया जा रहा है, कहीं बादल छाए हुए हैं। जुड़वा शहरों में अबर बरसा, हरीपुर, मानसेरा, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान समेत कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा
में बारिशों से 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। PTM के मुताबिक सूबे में 20 जून से जारी बारिशों, आंधी और फ्लैश फ्लड के बायस मुख्तलिफ हादसात में 3 मर्द, 1 खातून और 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 3 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। बारिश और आंधी से 7 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिनमें 2 मुकम्मल और 5 जुज़वी तौर पर मुनद्दिम हुए। हादसात मानसेरा, बुनेर, दीर, मालाकंड और कोहिस्तान के इलाकों में पेश आए। अमेरिका में फीफा क्लब वर्ल्ड कप के दिलचस्प मार के जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख की बोका जूनियर्स के खिलाफ 2-1 से कामयाबी नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लिश कप्तान हैरी केन ने भी 1 गोल स्कोर किया। इंटर मिलान ने ओरावा रेड्स को 2-1 से हरा दिया। बोर्शिया ने सनडाउन्स को 4-3 से शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। डुकाटी के स्पेनिश राइडर मार्क मार्क्वेज ने इटालियन मोटो जीपी के स्पीड रेस जीत ली। मार्क्वेज का खराब आगाज के बावजूद शानदार कमबैक मुकर्रर फासला 1 मिनट 44.16 में तय किया। मार्क्वेज ने रबा सीजन में 9 में से 8वीं स्प्रिंट रेस में कामयाबी हासिल की। फ्रांसिस्को दूसरे और एलेक्स मार्क्वेज तीसरे नंबर पर रहे। बिरशाह की नगरी में दूसरा मैंगो और हैंडीक्राफ्ट का 2 रोज़ा मेला सज गया। सिंध की मशहूर आम की मुख्तलिफ इकसाम को देखने शहरियों की कसीर तादाद पहुँच गई। सिंध में आम की फसल खत्ते की पहचान और मुआशी अहमियत के हामिल फल है, जिसकी अहमियत को उजागर करने के लिए नुमाइश का इनेकाद किया गया। और स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज का खतरनाक ऑपरेशन, एलियंस बन गए जान के दुश्मन। साइंस फिक्शन मूवी ओसायरस का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।